आदिवासी चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। पहले तो मैं यहाँ की धरती और यहाँ के पुरखों और यहाँ के बाबा देव को, यहाँ की रानी काजल माता को नमन करता हूँ। साथियों, आप सभी ने आदिवासी भील समाज का यहाँ पर चिंतन शिविर जो आयोजित किया गया है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आज हमारी माता बहनें सभी उपस्थित हैं, क्योंकि हम हर वक्त पर देखते थे कि हमेशा नारी शक्ति का जो हम उन्हें बुलाना चाहते थे हर वक्त पर, लेकिन वो बहुत कम कहीं कहीं कार्यक्रम में देखने को मिलता था। लेकिन आज यहाँ पर हमारी माता बहनें बहुत ही संख्या में उपस्थित है। पहले तो उनको मैं जोहार और उनका धन्यवाद करता हूँ, जो एक चिंतन शिविर में अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर उपस्थित है। साथियों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, कम शब्द में मेरी बातें कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। साथियों, आज ये मानपुर की धरती पर भील प्रदेश का चिंतन शिविर रखने का कारण क्या है? आज हम लोग अनेक मध्य प्रदेश की धरती पर जन जागरण करते हैं, लेकिन आज मानपुर के अंदर ही यह कार्यक्रम क्यों रखा गया? इसमें भी आपको सोचना और समझना पड़ेगा साथियों, क्योंकि आज आप देखिए मध्य प्रदेश के अंदर अगर संविधान और बाबा साहब का मूवमेंट अगर जो चालू हुआ है, उनके जन्मस्थल यहाँ पर है मानपुर और महू के अंदर साथियों। और जो संविधान में अधिकार दिया है वो यहीं से चालू हुआ है। बहुत सारे हमारे साथी कहते हैं कि जैसा अभी गजराज सर ने बताया कि भील प्रदेश के अंदर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैं गजराज सर से भी ये कहना चाहता हूँ कि जिस दिन भील प्रदेश का जो गठन हो जाएगा, भील प्रदेश जो लागू हो जाएगा, तो ये एयरपोर्ट और जो आप फैक्ट्री और आधुनिक चीज़ों की बात कर रहे हैं, जिस प्रदेश के अंदर जो नया राज्य बनता है, यह वहाँ पर ये सारी सुविधा उपलब्ध हो जाती है। ये आपको होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार इंदौर छूट जाएगा तो भील प्रदेश के अंदर वो चीजें छूट जाएगी। जब हमारा नया राज्य बनेगा तो जो जितने भी राज्य के अंदर जो सुविधा मिल रही है, वही सुविधा हमारे भील प्रदेश के अंदर भी आपको मिलेगी साथियों। आज मैं आपको बताता हूँ, मैं उस जिले से आता हूँ, अलीराजपुर जिला मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षा में सबसे 0% में आता है। आपको मैं बता दूं, मध्य प्रदेश के अंदर अलीराजपुर जिला शिक्षा में 0% क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है उसका भी मैं रीजन बताऊं। आज हमने देखा है, हम अलीराजपुर के आसपास रहते हैं, तो अलीराजपुर जिले के आसपास शिक्षा का स्तर अच्छा है, लेकिन वहां आज भी ट्राइबल के अंदर शिक्षा नहीं मिलने के कारण हमारा आदिवासी समाज किसी भी लाभ को सही प्रकार से नहीं ले पाता है। मैं ये इसलिए आपको कहना चाहता हूँ कि जो सिटी के अंदर रहते हैं, शहर के अंदर रहते हैं, या बड़े बड़े शहरों के अंदर रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं, लेकिन ट्राइबल के अंदर, ट्राइबल के अपने आदिवासी समाज के भाई बहन के लिए लड़ाई लड़ने की बात आती है तो हम लोग उन तक पहुँच नहीं पाते हैं। इसके कारण हमारे आदिवासी समाज को सही प्रकार जन जागरण नहीं मिल रहा है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। देश के अंदर हजारों संगठन बने हुए हैं, देश के अंदर आदिवासियों की लड़ाई लड़ने के लिए हजारों संगठन बन गए हैं, लेकिन हमारे भील समाज के लड़ने के लिए जब आवाज उठाने की बारी आती है तो ये सारे संगठन के लोग चुप हो जाते हैं साथियों। क्या हम लोगों को भील संगठन या भील समाज से जुड़े हुए भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा जैसे संगठन में काम करना कि नहीं चाहिए? बताओ, काम करना चाहिए ना? आज तक आपने देखा होगा तमाम जितने कर्मकांड हुए हैं मध्य प्रदेश के अंदर, आप दादा ने बताया कि हम लोग सड़कों पर ज्ञापन दे देते हैं, धरना दे देते हैं, लेकिन उसके बाद मामला ठंडा क्यों हो जाता है? मामला ठंडा क्यों हो जाता है ये भी आप लोग अच्छे से जानते हो साथियों। जितने भी हम लोग धरना प्रदर्शन देते हैं, जितना हम आंदोलन करते हैं, उसके बाद वो ठंडा क्यों हो जाता है? कहीं न कहीं आप और हम सबकी जवाबदारी है। उसकी जानकारी जो लोग कर रहे थे उनसे सवाल करना चाहिए था आप लोगों को साथियों। आप लोगों ने उनसे सवाल नहीं करा कि जो चीजों के लिए हम थाने में जाकर लड़ाई लड़ रहे थे, जो चीजों के लिए हम सड़क जाम करी थी, उस मामले का क्या हुआ? या आप सब लोगों को जो नेतृत्व करता था उससे पूछना चाहिए। अभी तक आपने पूछा नहीं, अभी तक आपने सवाल नहीं किया कि यार वो कार्यक्रम हुआ था उसका क्या हुआ। हम लोग खुल के बोल नहीं पाते हैं। हमारा समाज एक तो बहुत भोला भाला है, किसी के भी कहने में आगे पीछे दौड़ पड़ता है साथियों।
आज आप देखिए मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षा की बात आती है, मध्य प्रदेश के अंदर रोजगार की बात आती है, मध्य प्रदेश के अंदर नौकरी की बात आती है, तो भील समाज को कितने लोगों को नौकरी मिली आप देखिए। आज भी भील समाज का व्यक्ति और भील समाज का बेटा बेटी आज भी टिफिन उठाकर सुबह दूसरे के खेत में मजदूरी करने जा रहा है। ये क्या रीजन है बताओ? मैं आपको बताऊं, अलीराजपुर जिले के आसपास चाहे झाबुआ हो, बड़वानी हो, खरगोन हो, खंडवा हो, हम आदिवासियों की बात करते हैं, लेकिन जब आदिवासियों का मिल जड़ की बात आती है भील समाज के, तो ये सारे लोग चुप हो जाते हैं। भाई भील समाज की बात आती है तो क्यों चुप हो जाते आप लोग? भील समाज की शिक्षा दिलाने की बात आती हो तो तुम आदिवासियों के ऊपर चल पड़ते हो। हम कभी आदिवासी समाज का विरोध नहीं करते हैं और हमने कभी विरोध भी नहीं करा, क्योंकि हम भी आदिवासी हैं और आदिवासी कहने में हमें भी गर्व महसूस होता है। लेकिन आप जिस कौम में रह रहे हो, जिस कौम में आप जीवित हो, जिस कौम के नाम से आप कमा के खा रहे हो, उस कौम के माता बहन और बच्चों के लिए, सभी के लिए आपको काम करना पड़ेगा। मैंने देखा यहाँ भील प्रदेश की बात होती है मानपुर के आसपास के क्षेत्र में, तो बहुत सारे सामाजिक संगठन के पेट में दर्द होना चालू हो जाता है। और मैं किसका नाम नहीं लूंगा, सब हमारे ही साथी हैं। उनको ये नहीं पता है कि जिस प्रकार आप भील प्रदेश की बात करते हो और भील प्रदेश के मूवमेंट के खिलाफ एक दो शब्द अलग बोलते हो, आपके दूसरे क्षेत्र में भील प्रदेश का दायरा आ रहा, वहां पर आके तो देखो कि भील प्रदेश को पाने के लोग कितना जुनून है। हम लोग आप लोगों को ये नहीं कह रहे कि किसी के इशारों पे चलो, किसी के इशारों पे मत चलो, मुझे उससे कोई लड़ा नहीं है, लेकिन अगर भील की बात आती है और भील प्रदेश की बात आती है तो आप और हम सबको एक साथ लड़ना पड़ेगा।